रचित जी के पास चल करके उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जहां नतीजों का सीजन चल रहा है, अर्निंग सीजन है, क्वार्टरली रिजल्ट सारी कंपनी डिक्लेयर कर रही हैं, तो आज अर्निंग सीजन में रचित खंडेलवाल जी हमारे क्या लेकर के आए, सर बताइए। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और सारे दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने आपको कॉपी करने की कोशिश करी है, आपने भी नेहरू जैकेट पहनी, मैंने कहा मैं भी वो पहन के आ जाता हूँ। सर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात चल रही है और निफ्टी को अगर आप यहाँ पे देखें जिस तरीके से निफ्टी मूवमेंट कर रही है, ऊपर जरूर आई है, हम लोग बुलिश हमेशा से रहे हैं। एक चीज है सर जो अगर हम देखें एक मार्केट में हमको नई चीज भी सीखने को मिल रही है, और ये चीज एक ऐसी चीज है जो अगर हम समझें इसको, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा 8.5 पे आता है और यूएस का डेटा उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। इसको ऐसे भी समझा जाए सर कि प्रैक्टिकली फेड का जो मूवमेंट है रेट हाइक करने का, उसका कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि इस कारण से मार्केट ने एक यूफोरिक मूवमेंट दिया है, इंटरनेशनल मार्केट ने भी और हमारे मार्केट ने भी। तो इसको अगर समझा जाए तो ऐसा समझा जाए कि जो ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं वो इनलाइन है। मगर सर इसमें एक और चीज हमको देखने वाली है कि ये जितनी भी हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, चाहे हम यूएस में देख रहे हैं, चाहे इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकली फंड इन्फ्यूजन बहुत एग्रेसिवली नहीं है। मतलब अगर हम देखें इन लेवल्स पे प्रीसीडिंग टाइम पे फंड इन्फ्यूजन ज्यादा था, इस बार फंड इन्फ्यूजन कम है। और कहीं ना कहीं एक इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप बियर स्क्वीज रैली का नाम दें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसको ऐसे भी समझा जाए सर कि इनवर्स सिचुएशन में एक अलग मूवमेंट दे रहा है, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए और बैंक रेट्स कम होने लग जाए तो मार्केट कहीं कॉन्ट्रा मूवमेंट ना दे दे। ऐसे कॉन्ट्रा मूवमेंट के लिए मार्केट बहुत ज्यादा आजकल है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रा मूवमेंट्स दे रहा है। तो अभी ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई डराने का कोई कारण नहीं है। बस इतना सा है सर कि यहाँ पे अपनी पोजीशन मेंटेन करें, और जिन लोगों ने भी थोड़े टाइम में पोजीशन बनाई है उसको बुक भी करते चले, क्योंकि कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर आप पोजीशन बुक नहीं कर रहे हैं तो एक अनरियलाइज प्रॉफिट है, और अनरियलाइज प्रॉफिट हमेशा बुक्स में अच्छा लगता है, बट रियलाइज हो जाता है और अपने जेब में आ जाता है पैसा, तो वो हमेशा बेटर होता है इन कंपैरिजन विद हैविंग अनरियलाइज प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ से जो एक सपोर्ट है निफ्टी का वो 17,350 और 17,280 के लेवल का है। तो प्रॉफिट बुक करते चले, पोजीशन हमें खत्म नहीं करनी है, बट प्रॉफिट आता जाए तो बुक करते जाए। यहाँ का अगर हम ऊपर का लेवल देखें तो करीबन 17,900 17,940 के लेवल निफ्टी एक बार दिखा भी सकती है आपको, और नीचे का सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है। तो मैं बस थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस मेंटेन करने के लिए बोलूंगा। और सर जहां तक बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो आपने इनिशिएट करी थी, तो प्रैक्टिकली सर आज की तारीख में अगर हम देखें 11th ऑफ अगस्त आई हैव कंप्लीटेड क्वार्टर्स टाइम। आपके चैनल पे मेरा पहली बार जब मैं आया था दैट वाज 9th ऑफ मई। तो एक छोटा सा मैंने सर उसमें भी कोशिश करी है कि मैं थोड़ा सा उसका ब्यौरा दे दूं और अपना क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपके सामने और दर्शकों के सामने रख दूं, बिकॉज यहाँ मैं आता हूँ आपके लिए और दर्शकों के लिए, तो बॉसेस को खुश करने के लिए थोड़ा क्वार्टरली परफॉर्मेंस अपना दिखा दें ताकि आगे अप्रेजल अच्छे से मिल जाए। तो उसमें सर कुछ एक मतलब मैं अपनी सारी कॉल्स जो मैंने दी थी उनका एक छोटा सा कवरेज लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। और सर उसको मैं शुरू करता हूँ उल्टे से। मैं चालू कर रिसेंट कॉल्स दी थी और फिर हम मई तक पहुंचेंगे क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा बेटर है परफॉर्मेंस वाइज। तो लेटली अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो सर टाटा केमिकल की कॉल दी थी 909 रुपए में, और टाटा केमिकल ने सर आज आप देखें तो 1,093 रुपए का हाई मारा है। और टाटा केमिकल सर जब 909 पे अपन ने दी थी तब अपना टारगेट था 1,024, 1198, 1280। ये टारगेट्स इंटैक्ट है, पहला टारगेट हिट हो गया है। और ये कॉल दी थी सर 30 जुलाई को ये कॉल दी थी, और तब से लेकर अभी तक में इसने 20% का मूवमेंट कर दिया है। उसके अलावा उसी दिन सर एक और कॉल दी थी आपको IRCTC की।
रचित जी एक काम करते हैं, फिर जब हम एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं ना, तो इसमें मेरे को वो भी बताते चलिए कि क्या अभी भी अब कितना वो फेज बाकी है, कितनी गैस और बाकी है, टारगेट्स इंटैक्ट है, टारगेट्स इंटैक्ट, टारगेट्स अगर इंटैक्ट है। फिर दूसरी चीज मेरे को ये बताइए कि अगर मैंने अभी तक एंट्री नहीं करी है तो सर अगर अभी एंट्री नहीं करी है तो निफ्टी का जो मेरा सपोर्ट लेवल है उससे हम इसको देखें कि उन सपोर्ट लेवल्स के आसपास आए, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सारी कॉल्स के मैं वो सपोर्ट निकालूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा और टाइम भी अपने को ज्यादा लग जाएगा यहाँ पे। तो जो मेरे सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी के, उस लेवल के आसपास मोटा मोटा मेरे को बताते चलिए कि अगर इसके अंदर में फिर से कोई डिप आती है तो क्या मैं तो एंट्री कर सकता हूँ? सर इसके अंदर डिप आती है तो फिर वो ये कि अपन ने बाइंग इनिशिएट करी थी 909 रुपए में सर, वो अभी आती हुई थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। तो या तो इसमें एक और चीज कर सकते हैं सर, जो मैंने पिछली बार भी बोला था। ठीक है, और तो सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेलिवेंट रहे उन लोगों के लिए भी जो जिन्होंने ये नई पोजीशन ली थी या उनकी ऑलरेडी पोजीशन है, तो दोनों तरीके के लोगों के लिए। तो बात ये कह रहा है टाटा केमिकल्स आपने जिन लेवल्स पे दिया था, अगर उन लेवल्स पे है तो अभी मेरे जो पोजीशन है वो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट है, मैं कहीं बाहर नहीं निकल रहा हूँ टाटा केमिकल्स से, आप ये कह रहे हैं। और नई पोजीशन के लिए फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है, क्या ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि जिन भी दर्शकों को किसी भी काउंटर पे जिसपे मैंने रिकमेंडेशन दी है, आपको ट्रेडिंग आइडिया दिया है, या उसके अलावा भी किसी भी पर्टिकुलर काउंटर पे अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए हो या टेक्निकल एनालिसिस उनकी जरूरत हो, तो वो जो आपने एक मुहिम चालू करी है जिसमें आप फॉर्म शेयर करते हैं और उसमें अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उस पे वो भर के दें हम लोग को। क्योंकि सर टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ऑन द स्पॉट बहुत मतलब कर पाते हैं, फंडामेंटल में टाइम लगता है, तो हम फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी कवरेज देंगे। तो जिनको जरूरत हो, जिनको ऐसा लगे कि अभी क्या करना है या आगे क्या करना है, तो अकॉर्डिंगली अपन उसको देख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये एक हो गया टाटा केमिकल्स। और बाकी और डिटेल्स में अगर कुछ नए स्टॉक्स होंगे तो वो हम उसमें वही जो कह रहे हैं रचित सर, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो वहां से आप हमें वो बता सकते हैं। हम उस पर फंडामेंटल एनालिसिस एक बढ़िया डिटेल, क्योंकि फिर आंकड़े सारे रिपोर्ट सारे क्वार्टरली रिजल्ट ये सारी चीजें एनालाइज करनी होंगी, उसमें समय लगेगा, तो वो अलग से कर लिया जाएगा। लेकिन टाटा केमिकल्स फिलहाल राय ये है कि अगर आपको ऑलरेडी पोजीशन है जिन लेवल्स पे रचित जी ने बताया था, अगर वहां से लिया है तो बढ़िया है। उससे पहले अगर आपने ले रखा तो और निचले लेवल से है तो और बढ़िया है, बने रहिए। टारगेट्स इंटैक्ट है सर। इसके टारगेट्स कहां तक ले जा रहे थे आप टाटा केमिकल्स? सर 1280 तक के टारगेट्स इंटैक्ट हैं टाटा केमिकल्स। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर अब फिर। बिल्कुल सर, उसी दिन आपको IRCTC इसकी भी रिकमेंडेशन दी गई थी, और सर 630 रुपए में अपन ने IRCTC रिकमेंड किया था, मतलब ट्रैक को 12-13 रुपए से कर रहे थे, बट अपनी बात करते करते वो 630 रुपए चला गया था, तो मैं उसको वही पॉइंट मानूंगा। और सर आज ही के दिन इसने 691 का लेवल हिट किया है। अपना पहला टारगेट था 720 का, दूसरा टारगेट 820 और फिर 908। टारगेट सारे इंटैक्ट है, पोजीशन एज इट इज इंटैक्ट है। और 30 तारीख को जब अपन ने कॉल दी थी उससे करीबन 10% का अपसाइड ही ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, आप एज इट इज मेंटेन करें। सर उसके बाद मैं आ जाता हूं टाटा एलेक्सी। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग मूवमेंट दिया है इस काउंटर ने। इसको अपन ने 22 जुलाई को रिकमेंड किया था, और ये भी उस दिन भागा था 8250 लेवल से। इसको हम वॉच में रख रहे थे, और जब तक मैं आया था आपके पास तब तक ये 8400 हो गया था, तो वापस हम इसको 8400 ही बाइंग प्राइस मानेंगे। इसका पहला टारगेट दिया था 8950, दूसरा टारगेट था 9600 और तीसरा टारगेट था 10400। बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था उस टाइम पे, बट एनी हाउ इसने अपने पहले दो टारगेट अचीव कर लिए हैं, और इसने कल गए वाले कल के दिन 9700 का हाई मारा है, तो करीबन 1300 रुपए का अपसाइड और 15% का अपसाइड इसने रजिस्टर किया है। सर उसके बाद 52 वीक हाई है वो 9700 जो इसने लगाया है कल जी, वो इसका 52 वीक का हाई है जी। तो बढ़िया है सर। अभी क्या कह रहे हैं सर? अभी और अपसाइड बाकी है सर इसमें।
अभी और अपसाइड हमारा बाकी है, ठीक है। 10,400 का जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है, हम समझते हैं वो टारगेट हिट करेगा ये। ठीक है, सर इन्वेस्टर्स उसके के लिए बाद टारगेट इंटैक्ट है बड़े लेवल पे जी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सर मारुति पे। मारुति 15 जुलाई को रिकमेंड किया था 8630 रुपए पे, और पहला टारगेट था 9050, दूसरा टारगेट 9600 और तीसरा टारगेट था इसका 10,400 का। सर 3 अगस्त को इसने 9144 का एक हाई मारा है और फर्स्ट टारगेट हिट कर लिया है। 5% का अपसाइड है। मारुति जैसा मैमथ में 5% भी सर एक डिसेंट मूवमेंट होता है। 454 रुपए का अपसाइड मारा है सर इसमें, तो ये भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। हाई कितना मारा है? 9196.85? नहीं सर 9144। अच्छा 9144, मुझे लग रहा है 9196.85 है। सर वो 52 वीक है। हाँ तो ये वही तो होगा सर, इसी इसमें तो लगा होगा, इसी बीच में। सर मेरे हिसाब से वो पहले लग चुका है। एक बार मतलब हम वापस डेटा रिविजिट कर लेंगे, क्योंकि मैं एक साल का चार्ट देख रहा हूँ तो उसमें कहीं पे मेरे को वो लेवल्स तो नहीं दिख रहे हैं। फरवरी में ये 9,000 के आसपास गया था, लेकिन ये 9,000 के ही आसपास गया था, उसके ऊपर नहीं दिख रहा है मेरे को। और ये जो 52 वीक हाई अगर 9196 है तो ये बहुत हद तक संभव है कि ये आपको 2 अगस्त को लगा हुआ हो। सर इसको 15 अगस्त को दी थी अपने रिकमेंडेशन। अच्छा ठीक है, तो फिर उससे पहले हो गया ये, ठीक है। लेकिन इसीलिए मतलब मैं तो सर जो मेरे मतलब यहाँ पे आके बोलने के बाद के जो लेवल्स हैं सिर्फ वही बता सकता हूँ, पहले के लेवल्स तो गलत हो जाएंगे बोलना। ठीक है, नहीं वो ठीक है आप अपने हिसाब से, लेकिन मैं ओवरऑल पे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप जिस स्टॉक को पकड़ रहे हैं वो 52 वीक हाई लगा रहा है तो सर लिस्ट बाकी है, अभी लिस्ट बाकी है। अच्छा ठीक, चलिए तो ट्रेलर अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है, आगे बताइए सर। तो सर उसके पहले 1 जुलाई को सर मिंडा इंडस्ट्रीज दी थी, और मिंडा इंडस्ट्रीज अभी आप इसको सर्च करेंगे तो ऊनो मिंडा के नाम से आएगा ये, और 939 लेवल्स पे दिया था सर ये। मिंडा कॉप नहीं है ना ये ऊनो मिंडा, हाँ नया नाम जो उसका, हाँ जी बिल्कुल। और 939 पे देने के बाद सर ये स्प्लिट हुआ है, और स्प्लिट होने के बाद इसने 18/7 को हाई मारा है 568 रुपए का। तो टेक्निकली रिकमेंडेशन दी थी 939 पे, और 568 रुपए का आप अगर डबल कर दें क्योंकि स्प्लिट हुआ है तो 1136 रुपए, 21% का अपसाइड ये रजिस्टर कर चुका है हमारी रिकमेंडेशन देने के बाद। और इसके टारगेट सर अभी भी इंटैक्ट है हमारे, और इसका जो फाइनल टारगेट है वो 1460, तो मतलब 1460 डिवाइडेड बाय 2 वो हमारा फाइनल टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, उसके लिए हम पोजीशन बना के रखें। बट रिकमेंडेशन देने के बाद 21% का अपसाइड रजिस्टर कर चुका है। ठीक है, तो अभी अगर एडजस्टेड के हिसाब से समझे तो 730 रुपए के आसपास के टारगेट निकल करके आएंगे। इंटैक्ट है सर, इसमें वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। ठीक है, तो सर तो फिर तो अभी तो इसमें अगर इतना क्षमता रखता है और अगर मैंने नहीं लिया था तो मैं अभी भी ले ही सकता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, वो मैं ये बस चाह रहा था कि आप जितनी बार बताते चल रहे हैं ना तो उसमें ये भी बताते चलिए कि अगर कुछ लोग जो अब देख रहे हैं और जिन्होंने पहले उस समय नहीं लिया था तो उनके लिए क्या है इसमें, तो अगर वो भी उनको भी राय मिलती चले तो ये इसका डबल फायदा हो जाएगा। जिनके लिए एग्जिस्टिंग है वो आपका रिजल्ट तो है ही है, वो आपके परफॉर्मेंस पे बात होती है, और प्लस मेरे लिए टेक अवे ये हो जाता है कि अगर मैंने उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे और आगे के हिसाब से अगर टारगेट्स इंटैक्ट हैं और अगर अभी भी स्कोप है तो मैं अभी भी एंट्री कर सकता हूँ, तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए भी व्यू, तो वो उसको कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक है, दोनों मिंडा अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट करीब 750 730 700 के आसपास एडजस्टेड लेवल्स के हिसाब से टारगेट्स हैं, क्योंकि जब रचित जी ने जब दिया था तब ये स्प्लिट नहीं हुआ था, उन्होंने इसको 2 टुकड़ों में कर दिया शेयर को, अब 1 के 2 हो गए हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद भी अभी भी बढ़िया मुनाफा आ भी रहा है और आगे भी मिलना है, तो ये कह रहे हैं। ठीक है सर, इसके बाद हम चलें तो टीवीएस मोटर्स पे हम नजर डालें। टीवीएस मोटर्स को एंड ऑफ जून में 24 जून पे रिकमेंड किया था, 800 रुपए के लेवल पे किया था, और सर इसने आज ही के दिन 974 रुपए का लेवल हिट किया है, तो करीबन 21.75% अपसाइड ये रजिस्टर कर चुका है वहां से।
और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा सर कि अभी तक टीवीएस मोटर ने हमारा पहला टारगेट हिट नहीं किया है। आफ्टर 21.75% upside, it is still way below than our first target, which was 1000 rupees. और उसके बाद का टारगेट है सर 1360। तो सर टीवीएस मोटर के लिए मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पे नहीं, बट अगर आपको करीबन 920 रुपए के आसपास के लेवल पे ये एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है तो वहां पे जरूर एंटर कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास है वो करीबन 1000 के आसपास आए तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे और बाकी का जो अपना दूसरा टारगेट है वहां तक के लिए पोजीशन मेंटेन करे। तो ये टीवीएस मोटर हो गया। अब सर एक डैम्पनर आता है जिस दिन एक मिनट सर, लेकिन अब ये देखिए मैं जो कह रहा था, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक जो आप पकड़ रहे हैं वो 52 वीक का ऑलरेडी लगा चुके हैं, जबकि आपने तो अभी 3 महीने के अंदर में ही दिए थे। तो आप 3 महीने के अंदर में एक क्वार्टर के रिजल्ट दे रहे हैं और ये पूरी बोतल के रिजल्ट में आ रहा है कि ये 52 वीक हाई के ऊपर के आसपास बना चुका है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसको मैं कोशिश कर रहा था और काफी सारे स्टॉक्स में ये दिख रहा है। बढ़िया है सर। अब एक डैम्पनर भी लेकर आता हूं, और ये डैम्पनर क्यों है सर? क्योंकि इस काउंटर का नाम है IEX, और सर ये सेम डे 24 जून को रिकमेंड किया था और 171 लेवल्स पे किया था, और ये अभी तक बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। मगर इसमें एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर इसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करें तो ये जरूर आपको एक अपसाइड देगा। बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद ना करें, ये करीबन आपको 250 से 250 का लेवल्स दिखा सकता है। और इसके पीछे मैं कारण भी आपको बता दूं कि IEX के साथ अब एक मेजर कंसर्न जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनको पावर ट्रेडिंग जो IEX करता है उसकी कंफर्मेशन प्रोसेस में है, और सर वो हो जाती है तो एक इसके लिए कंपटीशन तैयार हो जाता है और उसके लिए एक डैम्पनर हो गया है। तो मैंने इसको 171 लेवल्स पे रिकमेंड किया था, उसके आसपास ही होवर कर रहा है, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड के लिए ना रखें। अगर आप इसको कहीं स्विच भी करना चाहें तो स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अपसाइड अभी इसमें आता हुआ दिखता है नहीं, क्योंकि जब हमने रिकमेंड किया। ठीक है, अच्छा अब इसी को फिर उसमें उसी सवाल पे वापस जाता हूँ कि अगर मैंने अभी तक इसमें कुछ भी एंट्री नहीं ली है सर तो और अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो फिर मैं अवॉइड करूँ या नहीं? अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो IEX पे आप ये कह रहे हैं कि अवॉइड की राय है, और आपने जब पकड़ा था तब अलग सिचुएशन थी, या उसके बाद जिस तरीके की चीजें हैं, तो फिलहाल ये वन ऑफ दोज है जो कि आप कह सकते हैं कि आपके ट्रैक में कि जो आपको लग रहा है कि, और बाजार है, शेयर बाजार तो ऐसे ही चलता है, उसमें क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। और बिल्कुल, अब आते हैं सर SBI कार्ड। और SBI कार्ड का आपको मैं थोड़ा सा याद भी दिलाऊं, आपने भी इसमें बहुत अच्छा इनपुट दिया था, क्योंकि SBI कार्ड के डिस्कशन में ही आपने अग्निवीर के बारे में भी डिस्कशन में इनपुट दिया था, और मैं बोलूंगा कि आपकी और मेरी दोनों की मिला के कॉल है सर। ये हमने 17 जून को रिकमेंड करी थी 696 रुपए में, और 696 के बाद सर 29 जुलाई को इसने 968 रुपए का हाई मारा है। तो करीबन आप ये देखिए, मोटा मोटी 1-1.25 महीने में इसने 39% का अपसाइड दिया है, विच इज क्वाइट फिनोमिनल। और अब हम देखें तो अब इस कार्ड की, SBI कार्ड की बातचीत हो रही है। मैं जरूर हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन का डिस्कशन जाके देखें, तो समझ में आएगा कि ये हम दोनों ने किस तरीके से इसको बुना था, और ये बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और इसका जो टारगेट है सर 1040, वो अभी भी इंटैक्ट है। पहला टारगेट था हमारा 880 का, जो ये अचीव करके और उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। 1040 इंटैक्ट है। इन लेवल्स पे बहुत रिस्क टेकिंग जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजीशन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे लेवल से बहुत ऊपर आ चुका है। और 1040 का टारगेट है। अगर 1040 के टारगेट मेंटेन करने के बाद कोई नए लेवल्स खुलेगा तो जरूर हम उसके बारे में बात करेंगे। बट क्योंकि हमने 696 पे रिकमेंड किया था, अब 950 950 पे सर हिम्मत नहीं होती है, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है,
तो अब इसमें तो प्रॉफिट बुक करने की बात ही करूंगा। उसी दिन सर हमने एक और कॉल की बात करी थी और अग्निवीर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। उसका नाम है सर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सर ये हमने 17 जून को 1824 रुपए में रिकमेंड किया था और हमारा जो पहला टारगेट था वो था 1980, जो कि अचीव हो चुका है। दूसरा टारगेट है सर 2340। अब 2340 के लिए पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, मोटा मोटी उसके आसपास आ चुका है और इसने आज ही के दिन 2273 रुपए का हाई मारा है और सर ये करीबन 24% का अपसाइड रजिस्टर कर चुका है हमारी रिकमेंडेड प्राइस से, तो ये भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। इसके बाद सर हम बात करने आएंगे मेरी 10 जून की जो रिकमेंडेशंस थी। पहली थी सर कौन आगे चलने से पहले सर इसमें एक बार आपको फिर याद दिला दूं, HAL ने आज 2298 का हाई लगाया है। आई एम सो सॉरी, अब ये नया हाई हो गया है क्योंकि जब मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था तब नहीं था सर। हाँ, और ये 52 वीक हाई है अगेन। तो सर हमारी सेकंड टारगेट के पास आ रहा है, देख लीजिए सर। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वो पैटर्न पकड़ रहा हूँ कि खंडेलवाल जी जिस स्टॉक को पकड़ लेते हैं वो 3 महीने में 52 वीक हाई पहुंच जाता है, तो जितना एक साल में जाता है सबसे हाई, वो आपके पकड़ने के बाद वो 3 महीने में वो वाले लेवल्स दिखा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, एक जो काफी सारे स्टॉक्स में दिख रहा है, काफी कुछ एक में बाकी भी होगा अभी एक गुंजाइश। तो ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। सर क्योंकि वो एक फिलॉसफी है ना जो मैं आपको बोलता हूँ, इट्स ऑलवेज गुड, मार्केट में इन्वेस्टमेंट का टाइम हमेशा अच्छा रहता है। और एक थोड़ा सा वियर्ड स्टेटमेंट है बट सच्चाई है सर कि चाहे इंसान हो या मार्केट, जाना अंततः दोनों को ऊपर ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेंगे सर, ऊपर चलेगा ही चलेगा। इसके बाद सर मैं आ जाता हूँ 10 जून की कॉल थी आपकी कॉनकॉर सर जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन 648 रुपए में अपन ने इसको रिकमेंड किया था और 710 का पहला टारगेट था और 780 का दूसरा टारगेट और 734 रुपए का इसने हाई हिट किया है सर 2 अगस्त को, जो करीबन 13% का अपसाइड है। और इसका जो दूसरा टारगेट है 780, उसके लिए अभी भी हम मेंटेन है और 780 ये एक बार हिट करके किस लेवल्स पे मेंटेन करता है उसके बाद हम इसके टारगेट्स रिवाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा कंजर्वेटिव पोजीशन हमने इस पे मेंटेन करी थी बट हमारी कॉल के बाद ये अभी 13% का अपसाइड दे चुका है। अगर फ्रेश पोजीशन की बात करें तो फ्रेश पोजीशन मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूंगा। फ्रेश पोजीशन के लिए अगर ये करीबन 672 रुपए के आसपास आए तो आप बनाएं, अभी अदरवाइज फ्रेश पोजीशन के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन पे। फ्रेश पोजीशन तो नहीं रिकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग उनके लिए क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बता दी आपकी स्क्रीन पे। और आपको अभी मैं सर एक एक करके बधाई नहीं दे रहा हूँ, आराम से दूंगा इकट्ठा, बल्क में थोक में लीजिएगा। बिल्कुल सर। और सर फिर उसी दिन जिस दिन हमने कॉनकॉर दिया था उस दिन हमने दिया था टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को रिकमेंड किया था सर 750 पे और अभी ये बिल्कुल हमारी जो रिकमेंडेड प्राइस है उससे बहुत ज्यादा अपसाइड इसने नहीं दिया है। 750 पे हमने रिकमेंड किया था और 22 जुलाई को इसने 824 का हाई मारा था। हमारा टारगेट 840 का है पहले, तो हमारे फर्स्ट टारगेट से भी अभी ये नीचे मेंटेन कर रहा है बट क्योंकि रिकमेंडेशन दी थी इसलिए आई एम कवरिंग इट अप। और दूसरा टारगेट है सर 920। तो इन दैट केस पोजीशन हमारी मेंटेन्ड है। हमारी पोजीशन जिस लेवल पे हमने इनिशिएट करने को कही थी उसके पास मेंटेन कर रहा है। काउंटर पोटेंट है, अपसाइड जरूर दिया है मगर पहला टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो इसको जरूर मेंटेन करें। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इन लेवल्स पे, नहीं तो 760 755 के आसपास भी आए फ्रेश पोजीशन बनाए, कोई परेशानी नहीं है। काउंटर अच्छा है, रिकमेंडेशन के बाद ऊपर जरूर गया मगर चला नहीं, बट क्योंकि दिया है इसलिए कवरेज देते हैं सर। इसके बाद आ जाता है ब्राइकॉल।
इसकी रिकमेंडेशन सर 3 जून को दी थी और 118 रुपए पे इसको रिकमेंड किया था। अब ये एक हमारा ऑटो इंसेलरी का काउंटर है और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स तो हम देख ही रहे हैं, जब भी लेकर आते हैं वो क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। सर ये 5 अगस्त को 164 लेवल्स हिट किया था और इसने भी हमारा पहला टारगेट हिट कर लिया है। 118 पे हमने बाय कॉल दी थी, 142 का पहला टारगेट था जो कि हिट हो चुका है। दूसरे टारगेट से अभी थोड़ा दूर है, 186 रुपए का हमारा दूसरा टारगेट है और जो इसने 5 अगस्त को हिट किया है 164 लेवल्स, तो सर अगेन 39% का अपसाइड रजिस्टर कर रही है कॉल और अमेजिंग परफॉर्मेंस है सर प्राइस कॉल का भी। यहाँ पे फ्रेश वो भी 52 भी खाई था, वो भी 52 भी खाई मारा है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब वापस एक काउंटर लेकर आता हूं जो परफॉर्म नहीं किया है, मगर इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि ये बेरिश है, ये ठीक है और इसको आप अगर 1 से 1.25 साल के लिए रखें तो ये परफॉर्म करेगा। इस काउंटर का नाम है सर जैकॉर्प। जी ठीक है, बहुत जैकॉर्प आगे गिरा नहीं है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है लेकिन ऊपर भी नहीं गया, तो एक काइंड ऑफ साइडवेज कह सकते हैं क्योंकि नीचे जाकर के वापस। आपने कब दिया था सर, किन लेवल्स पे? सर 127 पे दिया था। ठीक है, तो उससे तो बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गया, बिल्कुल नीचे नहीं गया है और ये फिर मैं कहूंगा कि हमारे इसमें टारगेट्स इंटैक्ट हैं। 156 और 198 ये 2 टारगेट दिए थे, इन दोनों टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन रख सकते हैं। इसमें एज सच कोई परेशानी नजर नहीं आती है, बट रिकमेंडेशन दी है और परफॉर्म नहीं किया है तो एक डैम्पनर है। सर टारगेट का आपने टाइम फ्रेम क्या दिया था? सर टारगेट का टाइम फ्रेम वही 3 क्वार्टर 1 साल। ठीक है, और 1 क्वार्टर में आप चाह रहे हैं कि रिजल्ट्स आ जाएं? नहीं सर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मगर 1 क्वार्टर में जहां बाइकॉल भी है वहां जैकॉर्प भी है, तो रियलिटी तो सामने लानी पड़ेगी ना सर, वरना बॉसेस को अगर रियलिटी बाद में पता लगेगी तो वो खराब हो जाएगा सर, मैं बहुत ट्रोल हो जाऊंगा, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो बॉस तो सर व्यूअर है, लेकिन मैं इसलिए हर चीज को पर्सपेक्टिव में रख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। और होगा क्या कि ये हम वीडियोस में ना इनको अलग अलग स्टॉक वाइज भी अलग से भी डालेंगे, तो उसमें कहीं कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हर स्टॉक पे हम ये नहीं बता रहे होंगे, तो वो लगेगा कि आपने दिया था और ये नहीं चला, ये वो वाली कॉल है या वो वाली चीजें हैं, जबकि आपने 1 साल के लिए दिया था, 3 महीने में नहीं चला, आप ये कह रहे हैं। तो ये समझ पाना पर्सपेक्टिव में रखना थोड़ा जरूरी होगा, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ साथ ही साथ कि 1 साल के लिए दिया था तो आप उसको ऐसे अंदाजा लगाइए कि 3 से 4 क्वार्टर्स में जो काम होना था, और रचित जी कह रहे हैं कि 1 क्वार्टर में नहीं हुआ। सर 1 क्वार्टर तो 1 क्वार्टर का ही काम करेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद सर हम लेकर आते हैं आपके पास सिप्ला। ठीक है सर, सिप्ला 975 रुपए पे बाय कॉल दी थी और ये हमारी बाय मोर वाली कॉल थी जो नीचे लेवल्स पे हमने और खरीदने के लिए बोला था, बट क्योंकि 975 ही इसका पहला लेवल था इनिशिएट करने का, मैं वही प्राइस अपनी मेंटेन करूंगा। 975 पे सर 24 मई को इसमें बाय कॉल दी थी और इसने 4 अगस्त को 1046 का हाई मारा है। थोड़ा परफॉर्मेंस मतलब बहुत मजेदार तो नहीं है क्योंकि हम तो 39% के अपसाइड वाले काउंटर्स भी देखे हैं, मगर हमारा पहला टारगेट था सर 1020 का जो इसने टच किया है और उसके बाद 1046 का हाई भी मारा है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वापस अगर ये 1000 लेवल्स के आसपास आए तो पोजीशन बना के रख सकते हैं। हमारा जो दूसरा टारगेट है 1072 वो इंटैक्ट है और उसके बाद 1200 लेवल्स के जो हमारे टारगेट थे वो भी इंटैक्ट है। पहला टारगेट हिट हुआ, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है, बट हाँ पहला टारगेट हिट किया है और आगे भी टारगेट हिट करने की पोजीशन में काउंटर है। ठीक है सर, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है जो आप धीरे धीरे जो वो बढ़ाते जा रहे हैं ना, लेवल्स अप करते जा रहे हैं, गेम अप करते जा रहे हैं, लेवल अप, वो वाली चीज है कि पहले टारगेट अचीव भी हो रहे हैं। आज का हाई 1049 है, 1049 का। सर आई एम सो सॉरी, मैंने जब देखा था 1046 था। हाँ नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ कि ठीक है, आपने तो आप अभी लाइव चार्ट के साथ में नहीं बैठे हैं और आप तो आज जब आपने रिपोर्ट बनाई होगी तब के लेवल,
मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है सर। मतलब आप कहीं कहीं पे अगर आपको 50% और 60% के रिजल्ट्स मिल रहे हैं 3 महीने के अंदर में, तो जो 20-30-10 दे रहा है वो आपको लग रहा है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है सर। मगर लेवल्स तो क्रिएट हो गए हैं तो ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपके मापदंड ऊपर होगा बेसिकली, आपको अच्छे दिन से बहुत ज्यादा अच्छे दिन चाहिए हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिप्ला में भी बढ़िया आ रहे हैं रिजल्ट्स, बढ़िया फायदा आ रहा है, इसलिए मैं पर्सपेक्टिव में क्लियर करता चलूं दर्शकों के लिए कि आ रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में, जितना बड़े बड़े रिजल्ट, बढ़िया बढ़िया फायदा मुनाफा आया है, उतना नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली रचित जी थोड़ा बहुत हम्बल तरीके से कह रहे हैं कि उनको उतना मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने लिया हो और जो 20% 25% के मुनाफे पे बैठा है, उसको क्यों नहीं मजा आएगा, मेरी समझ से बाहर है। चलिए आगे चलते हैं सर। और कितना है सर लिस्ट में आपके? सर मैं बस आपको छोटा छोटा करके दे देता हूँ, 4 काउंटर बाकी हैं, फिर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी सर। अब आ जाते हैं 16 मई। 16 मई को हमने रिकमेंड किया था टाटा मोटर्स, 399 लेवल्स पे किया था। और सर इसके हमने जो टारगेट दिए थे वो दिए थे 470, 548। ये सर आज के दिन इसने 485 का हाई मार दिया है। पहला टारगेट हमारा हिट हो चुका है और 21.5% का अपसाइड ये रजिस्टर कर चुका है। हमारा जो दूसरा टारगेट है 548 रुपए इंटैक्ट है। इन लेवल्स पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा पोजीशन बनाई जाए, यहां से करेक्ट करे और आपको करीबन 424 या 430 लेवल्स पे मिले तो ही पोजीशन बनाए। बहुत ऊपर हो चुका है और अभी नहीं रिकमेंड करूंगा, बट जिनके पास है थोड़ा सा यहाँ बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हम जो हमारा दूसरा टारगेट है 548, उसके लिए वो कर लेंगे सर, मेंटेन करेंगे। अब सर उसी दिन एक और काउंटर दिया था डेल्टा कॉर्प, 227 रुपए में दिया था और सर इसका स्टॉप लॉस फिगर डेल्टा कॉर्प में जी कह रहे हैं कि इसमें जिन लेवल से दिया था वहां से उसके बाद थोड़ी कमजोरी आ गई और उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन सिर्फ वो कैलकुलेशन या स्टॉप लॉस के हिटिंग की है या ओवरऑल भी कुछ और है? क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे लेवल्स पे खरीदारी करने की सोचूं या अब, तो आप निवेश के लिए सलाह देंगे या नहीं देंगे? फ्रेश अगर मैं आपसे व्यू मांगू तो हुआ क्या था कि ये रिकमेंडेशन देने के बाद सरकार का जीएसटी वाला जो था वो न्यूज चल रहा था। अब सर उसमें होता क्या है ना कि जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक हम स्टे अवे ही रहे इससे। इसमें जब वापस हमारी फ्रेश पोजीशन बनने की सिचुएशन आएगी तो मैं जरूर आपके माध्यम से दर्शकों को वापस बताना चाहूंगा कि कब इसमें अपन क्या कर सकते हैं। टिल दैट टाइम एक हम थोड़ा दूर मेंटेन रहे इससे, और पिटाई हुई है तो हुई है सर। 227 पे आया था, स्टॉप लॉस फिगर हुआ है। और सर एक अब लास्ट का मेरा बचा है जो मैंने, लेकिन डेल्टा कॉर्प में वो जेन्युइन भी है सर, क्योंकि खबरें उस तरीके की और एक बड़ा टैक्स सरकार और उस तरीके की चीजें, और उसके बाद में आया दोनों में है, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। उधर भी गेमिंग पे भी सरकार ने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं और वो सारी चीजें, तो वो सब बहुत सारी चीजों का असर डेल्टा कॉर्प पे आ रहा होगा। तो वो वाली चीजें उम्मीद ये थी कि अनलॉक जो ओपनिंग अप की स्टोरी थी उसका फायदा डेल्टा कॉर्प को मिलेगा, तो वो एक चीज थी। लेकिन दूसरी तरफ जहां टैक्सेस का और उस तरीके की चीजों का या पॉलिसी के चेंजेस का जो असर या अनसर्टेनिटी का असर जहां आना शुरू होता है, तो वो भी एक चैलेंज होता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन सर। ठीक है, डेल्टा कॉर्प जी। अब सर मैं आ जाता हूं, जब पहली बार आपके चैनल पे डेब्यू किया था तो सबसे पहला कॉल दिया था सर आईटीसी, 263 रुपए पे ये रिकमेंडेशन दी गई थी। और इसके टारगेट्स, क्योंकि बहुत पहली बार मेरा भी डेब्यू था, बहुत ही स्मर्की टारगेट्स दिए थे 278 और 292 के। सर 2 अगस्त को 316 रुपए इस काउंटर ने मारा है। आईटीसी जैसे मैमथ ने ये परफॉर्मेंस करके दिया है आपको और करीबन अपसाइड रजिस्टर किया है, तो ये भी एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। बात आए फ्रेश पोजीशन की, दोबारा से कोशिश करेंगे अच्छे से संपर्क करने की, शायद उनका संपर्क टूट गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अचित खंडेलवाल जी हमारे साथ में 3 महीने से जुड़े हैं चैनल पे, फाउंडर इंडिया पे आ रहे हैं, और 3 महीने पहले जो उन्होंने कॉल दी थी या 3 महीने से जो चीजें वो बता रहे थे, जो अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग चीजों पे वो रचित जी हमें वो बता रहे हैं, उसका बेसिकली एक तरीके का एक रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं।
उस पे आज हम बात कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे पहला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था उनके साथ में वो था आईटीसी, और वहां से अभी तक एक बढ़िया मुनाफा आईटीसी ने दिया है। दोबारा से चलेंगे ऋषि जी के पास में। जी ऋषि जी, मैं दर्शकों को बता रहा था, हाँ कोई नहीं, नेटवर्क कट गया था सर। मैं बता रहा था कि किस तरीके से 3 महीने पहले आपने शुरुआत करी थी, और जो पहला स्टॉक आपने हमारे दर्शकों को दिया था वो था आईटीसी। वो अलग बात है कि आपने जो टारगेट्स दिए थे वो बहुत ही छोटे से थे, सेफ साइड, कंजर्वेटिव साइड। एक पहला चैनल के अंदर में, पहला फाउंडर इंडिया के अंदर में पहली बार आप कुछ दे रहे थे, तो थोड़ा एक प्लेइंग सेफ वाली स्ट्रेटेजी के साथ में आपने एक छोटा सा टारगेट दिया था, और वो बहुत पहले अचीव हो गया। उसके बाद तो लगातार, और उसके बाद भी शायद हमने बीच बीच में कभी कभी चर्चा भी करी थी, और उसमें आपने उसको रिवाइज किया था। लेकिन आप जहां से कह रहे हैं 3 महीने पहले से, वहां से तो जबरदस्त तेजी के साथ में 308 रुपए 35 पैसे पे अभी काम कर रहा है, और 316.65 का हाई, 52 वीक हाई अगेन ये इस बीच में लगा के आया हुआ है। जी बताइए सर। तो सर ये था, और एक और काउंटर लास्ट दे देता हूँ सर। एनटीपीसी रिकमेंड किया था, 158 लेवल्स पे किया था, और आज भी उन लेवल्स के आसपास मेंटेन कर रहा है। बट इसकी कॉल देने के बाद गवर्नमेंट की न्यूज आई थी, और उसके बाद एक काउंटर नीचे गया था, तो सर स्टॉप लॉस फिगर हो गया था, तो हमारी पोजीशन तो एग्जिट हो गई थी इसमें से। तो ये था सर फाइनल रिजल्ट का। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और बहुत समय ले चुका हूँ ऑलरेडी आपका और दर्शकों का, तो मैं आज की कॉल 2 मिनट में आपको समराइज करके दे देता हूँ सर। अब जो हम काउंटर आपके पास लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ऑटो इंसेलरी और ऑटोमोटिव सेक्टर कितना अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहा है सर। फिर से एक ऑटोमोटिव कंपनी ही आपके पास लेकर आ रहा हूँ, गैब्रियल। ऑटो इंसेलरी की कंपनी है, और मार्केट अब जिन लेवल्स पे बैठा है उन लेवल्स पे झटके लग सकते हैं, और सर इस कंपनी का काम जो है वो झटके से बचाने का ही है। ये शॉकर्स और सस्पेंशन सेटअप बनाती है। अगर सर इस कंपनी की हम बात करें तो ये 1961 में फॉर्म हुई थी, और आनंद ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है ऑटो इंसेलरी और हॉस्पिटैलिटी में, उस ग्रुप की ये कंपनी है। महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा नहीं, बट आने वाले समय में ये बहुत बड़ी होने की क्षमता रखती है। 2054 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। अब सर गैब्रियल इंडिया को आप ऐसे समझें कि गैब्रियल इंडिया शॉकर्स बनाती है, और इसके कुछ क्लाइंट्स का मैं आपको नाम दे देता हूं। अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, बेनेली, फोर्स मोटर, जीएम, होंडा कार्स, होंडा टू व्हीलर, इंडियन रेलवेज, ईसुजू, काइनेटिक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रेनो, रॉयल एनफील्ड, स्कोडा, सुजुकी, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, फोक्सवैगन और इंडियन रेलवेज। सर बहुत बड़ा इसका क्लाइंट बेस है, और वर्ल्ड की टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से है ये। जब हम शॉकर्स की बात करते हैं, इनका फोटे शॉकर्स ही है। और आप ऐसे समझे कि इंडियन टू व्हीलर्स में करीबन 65% जो मार्केट शेयर है वो गैब्रियल का है, और 4 व्हीलर्स में हम देखें तो करीबन 22% शेयर गैब्रियल का है, और इंडियन रेलवे और कमर्शियल व्हीकल में सर करीबन 13% का शेयर है। परसेंटेज टर्म में छोटा जरूर लग रहा होगा, पर सर क्वांटम बहुत बड़ा है। इसके अलावा इसमें देखें तो प्रमोटर होल्डिंग सर 55%, एफआईआईज 1.38%, बहुत कम है, बहुत पोटेंसी है एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट आने की। डीआईएस ठीक है सर 9.27% है, और पब्लिक होल्डिंग इसमें अच्छी है, 34% है। एक और पॉजिटिव है सर, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, और इसका जो इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो है वो 12.88 पे है, जो कि बहुत हेल्दी है। और जब हम ऑटो इंसेलरी की बात करते हैं सर, तो कैश कन्वर्जन साइकिल की तो बात आएगी ही आएगी। 6.38 डेज का है, वो भी बहुत हेल्दी है। और इसमें नेगेटिव है सर कि इसकी जो प्रीसीडिंग 3 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो करीबन -13.84% रही है। बट आने वाले समय में जिस तरीके से गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, और जिस तरीके से आपका मार्केट इवॉल्व हो रहा है, ऑटोमोटिव सेल इंप्रूव हो रही है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही पोटेंट अपसाइड के लिए काउंटर है। इसका करंट लेवल्स है सर 142 लेवल्स। 142 लेवल्स पे बाय करें, बाय मोर, जो कि
एक बहुत अच्छा कुशनिंग का हमारा लेवल होता है, वो सर थोड़ा दूर रखा है मैंने इसमें। 114 लेवल्स पे मैं बाय मोर की कॉल दूंगा। और जहां तक बात आती है टारगेट की, टारगेट इसके सर बहुत अच्छे हैं। पहला टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव रखा है 170, दूसरा टारगेट 212 रुपए और तीसरा टारगेट 260 रुपए। टाइम होराइजन की बात करें तो सर टाइम होराइजन आप इसमें मान के चलें कि करीबन आपको 1 साल से 1.5 साल इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपके लेवल्स हिट होंगे। और एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ, इसमें मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर के साथ में, और साथ ही साथ वही हमें डबल कंफर्मेशन देता है कि एक बढ़िया स्टॉक गैब्रियल के अंदर में क्यों खरीदारी करनी है, क्योंकि ये सारे झटकों से बचा के रखने वाली चीज बनाता है। यानी जब गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो ये हमारे पोर्टफोलियो में भी शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकता है। कह रहे हैं रचित जी कि वो जो बाजार के जो झटके और जो टर्बुलेंस आएगा या वोलेटिलिटी आएगी, तो उसके अंदर में उससे आपको इंसुलेट करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, उन झटकों से, उन गड्ढों से बचा करके आपको स्मूथली आपकी गाड़ी आगे ले जाएगा। ये है एक ऐसा स्टॉक गैब्रियल जिसको की खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये बढ़िया जानकारी और बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में और बढ़िया एनालिसिस, उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त तरीके से पता चलता है कि एनालिसिस आपका एक या दो में कुछ छोटा मोटा इधर उधर, जो कि बाजार है, इक्विटी है, अल्टीमेटली फिक्स डिपॉजिट नहीं है। तो हम अगर शेयर बाजार के अंदर की बात कर रहे हैं तो उतार और चढ़ाव उसका हिस्सा होते हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज और इतना बड़ा अगर 95% और 96%, मुझे तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे ख्याल से 97-96% टाइप का रिजल्ट दिख रहा है, तो ये जबरदस्त है। और उसमें भी बहुत बड़े बड़े मतलब वो रिटर्न है। तो आप जहां साल भर का टारगेट देते हैं, 3 महीने में अगर कोई 40-50 और 60% जैसे रिजल्ट दे रहा है कोई स्टॉक, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जबरदस्त तरीके से इस टेंशन भरे बाजार में बढ़िया पोर्टफोलियो बनवा करके और बढ़िया मुनाफा आपने कमाया है। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी। इसमें आपका पूरा सहयोग रहा है और आगे भी दर्शकों का और आपका सहयोग मेंटेन रहेगा, तो हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, ये मैं समझता हूँ। और बाकी तो मार्केट इज द अल्टीमेट किंग सर। थैंक्स अ लॉट। बस ये है कि अब ये जो थोड़ा थोड़ा सा करके बीच बीच में मेरे को फंसाते चलते ना साथ में। एक तो आपने शुरुआत में मेरे को ये बताया कि नेहरू जैकेट है, सर ये मोदी जैकेट हो गई है। अब कहाँ नेहरू जैकेट रह गई है। ठीक है, तो अब चीजें बदल गई हैं, नए भारत के साथ में चलने की कोशिश करनी होगी। तो चलते हैं सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।